आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी फाइनेंशियल ईयर एंड सेल शुरू हो गई है। ये 4 अप्रैल तक चलेगी और ये 4 अप्रैल तक है। आपको ये समझना होगा कि ये अब हमारे कोर्सेज के दाम बढ़ने वाले हैं और 4 अप्रैल के बाद कोर्सेज के प्राइस में सिग्निफिकेंट हाइक होगा। तो इसीलिए हमारे यूपीएससी में तो अब सब लाइव क्लासेज ही चल रही है। हफ्ते में 12 घंटे तक आपको लाइव क्लास मिलेगी। इतनी प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आपका एग्जाम इस बार निकलना ही निकलना है। तो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। उसके बाद फिर आपने मेमोरी मैजिक क्यूब्स का जो हमारा कोर्स है, शानदार कोर्स है, सिर्फ 200 रुपये का है दोस्तों। फुली 25 कूपन कोड यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रतीक बडोला जो है वो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये बैन की है, ठीक है। आपको पता ही है कि मुस्लिम ट्रेडर्स पे, मतलब हिजाब रो पे हुआ हिजाब बैन। अब मुस्लिम शॉपकीपर्स जो है, जो कोस्टल कर्नाटका है ना, वहां पे दुकानें लगती हैं। आपको पता ही है कि जैसे जो मंदिर होता है, मंदिर के आजू बाजू बहुत सारी दुकानें लगती हैं, लोग अपना घर खर्चे चलाते हैं। तो अब हमें देखते हैं, जो कोस्टल कर्नाटका है वहां पे मुस्लिम शॉपकीपर्स को बैन कर दिया गया है कि जो लोकल एनुअल फेयर्स है ना, वो नहीं लगा सकते। जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज हैं इन फेयर्स की, इन्होंने बोला है कि भाई देखो, ये हम नहीं करने देंगे। अब कुछ ऐसा है, आरोप लग रहा है कि जो राइट विंग हिंदू ग्रुप्स हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई आपको ये करना है। तो अभी समझिए कि जो एनुअल फेस्टिवल्स होते हैं, टेम्पल्स, भाई हर साल आपको मंदिरों में त्योहार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी त्योहार होते हैं। तो अप्रैल मई में ये त्योहार जो अपने पीक पे होते हैं, मतलब यहाँ पे कोस्टल कर्नाटक में अप्रैल मई में त्योहार मनाया जाता है। तो अब बहुत रेवेन्यू आता है, करोड़ों का रेवेन्यू आता है और दुकानदार भी खूब पैसा कमाते हैं, बढ़िया पैसा कमाते हैं। भाई ऐसे ही अभी मैं द्वारका में हूँ और द्वारका में जबरदस्त भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो खूब पैसा आता है। लेकिन अभी वर्डिक्ट जो आया हाईकोर्ट का हिजाब पे, बहुत सारे टेम्पल्स ने यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उनको दुकान लगाने से मना कर दिया है। यहाँ पे जो महालिंगेश्वरा टेम्पल है, जो कि 20 अप्रैल को यहाँ पे फेस्टिवल होगा, उन्होंने मुस्लिमों को अब कि दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ऑक्शन। ऑक्शन होता है ना कि कौन स्टॉल लगाएगा कौन, तो यू कैन नॉट पार्टिसिपेट। इनविटेशन में ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सिर्फ हिंदूज जो हैं वही एलिजिबल है। 31 मार्च को ऑक्शन होगा, नीलामी होगी, कौन कहां पे दुकान लगाएगा, तो हिंदूज ही आए, मुस्लिम्स ना आए। साथ ही साथ होसा मारीगुड़ी टेम्पल, जो कि उडुपी डिस्ट्रिक्ट में, कोस्टल कर्नाटक में बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज्यादा भीड़, 5-6 घंटे लगते हैं दर्शन करने के लिए। तो उडुपी डिस्ट्रिक्ट में वहां पे आपको मतलब यही चीज से देखने को मिलेगी कि 18 मार्च को जो ऑक्शन हुआ था उसमें मुस्लिमों को नहीं बुलाया गया था। ऐसे ही काफी जगह हुआ है ये, ठीक है। तो अब इस पे थोड़ा सा मतलब बवाल जो है वो खड़ा हो गया है। तो यहाँ पे जो बैन है, मतलब तो अब कुछ बीजेपी लेजिस्लेचर्स जो है, मतलब 2 बीजेपी लीडर्स भी, उन्होंने भी बोला ये गलत है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे जो एक्सट्रीम है, मतलब जो बीजेपी के अंदर भी ये बोल रहे हैं कि नहीं यार ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एच विश्वनाथ जो एमएलसी हैं और अनिल बनके जो एमएलए हैं, उन्होंने बोला कि मुस्लिम ट्रेडर्स जो हैं उनको बार नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत वक्त से इसको करते आ रहे हैं। अब देखिए ये हुआ क्यों, मुस्लिम ट्रेडर्स ने कोस्टल कर्नाटक में अपनी शटर्स गिरा दी। जो हिजाब का कोर्ट ऑर्डर आया है उसमें प्रोटेस्ट के लिए अपने शटर्स गिरा दी, अपनी दुकानें बंद कर दी कि नहीं यार, हिजाब को कोर्ट ने बोला ना कि भाई हिजाब बैन वाजिब है, तो वो शटर्स गिरा दिए। तब से जो है इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अब अगर फेयर्स एंड टेम्पल्स की बात करें मुस्लिम ट्रेडर्स की, तो ये सालों से दुकानें लगाते आए हैं, है ना। और अभी ये जो मारगुड़ी फेस्टिवल और कोलार मोकाम्बिका फेयर्स हुआ, उनसे इनको दूर रखा गया है। बाकी आप देख सकते हैं बहुत सारे मंदिरों के जो फेस्टिवल्स हैं उनसे इनको दूर रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, मंदिरों में जैसे मैं अभी सोमनाथ गया, तो सोमनाथ में बहुत सारे मुस्लिम्स आपको मिलेंगे। अब वहां पे क्या है ना, सोमनाथ और द्वारका में भी, वहां पे मुस्लिम्स भी दर्शन करते हैं। मैंने पूछा उनसे, और क्या कहते हैं, भगवान का आशीर्वाद है, हम भी यहाँ पे बहुत खुश है, यहाँ पे तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है, तो वहां पे उनकी रोजी रोटी चलती है। मैंने पूछा कोविड का कैसा था, कहने लगे भगवान कृष्ण का आशीर्वाद रहा, यहाँ पे कोई कोविड आया ही नहीं। तो अब वो बहुत सालों से अपना बिजनेस कर रहा है और यहाँ पे भी बहुत सालों से बिजनेस हो रहा है। तो कम्युनल हार्मनी है, यहाँ पे सांप्रदायिकता आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। इनफैक्ट यहाँ पे जो दुर्गा परमेश्वरी टेम्पल है, बप्पा जो कि एक मुस्लिम मर्चेंट थे, उन्होंने कंट्रीब्यूशन दी थी, ये चीज है। अब
यहाँ डर तो है ही है थोड़ा सा कि अगर मान लो कि जैसे अब जो हिंदू ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीम हिंदू ग्रुप्स हैं, जैसे वीएचपी हो गया, वहां पे कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि वीएचपी की डिमांड पे ये हुआ है। लेकिन देखिए हिजाब का तो मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि अब देखिए आपको पढ़ने से मतलब है ना। अब पढ़ने से आप पढ़िए, आपको पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। मुस्लिमों को समझना पड़ेगा कि भाई पढ़ाई बहुत ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई। बाकी आप ड्रेस कोड साथ में साथ साइड में रखिए ना, पढ़ाई करिए। सिंपल सी बात है, कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो मामला ही खत्म, तो उसके बाद क्या ही प्रोटेस्ट करना। लेकिन अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो फिर वही चीज है, गड़बड़ तो होगी ही होगी। तो अब यहाँ पे जो मुस्लिम ट्रेडर्स हैं, ये बहुत सालों से अपनी शॉप चलाते थे। अब बप्पा नाडू जैसे, जो कि मंगलुरु के पास एक श्राइन है, ये सिंबल है कम्युनल हार्मनी का। बैन जो है वो मुस्लिम ट्रेडर्स को जबरदस्त तरीके से हिट करेगा, क्योंकि कोविड के बाद अब प्रॉफिट हुआ ना। जैसे अभी मैं द्वारका गया था, वहां पे भीड़ आने लगी है, लोग बढ़िया कमा रहे हैं वहां पे, है ना। 6 महीने बाद कोस्टल कर्नाटक में ये फेस्टिवल सीजन आया है, और ये नवंबर से अप्रैल तक चलता है, ठीक है ना। नवंबर से अप्रैल तक पूरा फेस्टिवल सीजन चलता है। अब 40 से 50 एनुअल फेस्टिवल्स होते हैं, देखने लायक होते हैं। भीड़ बहुत होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, लेकिन ये देखने लायक होते हैं, है ना। तो ट्रेडर्स जो हैं कर्नाटक के बाहर, वो भी आते हैं, अपनी स्टॉल्स लगाते हैं, सब बिक जाता है, सब बिक जाता है। आप समझिए, अब हुसैन जो हैं 54 साल के हैं, हिलंगाड़ी विलेज से आते हैं, दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट से। वो 35 सालों से खिलौने बेच रहे हैं, है ना। उन्होंने अपने पिताजी के बिजनेस को टेक ओवर किया। अब ये बता रहे कि जो एनुअल फेस्टिवल सीजन है वो शुरू हो गया है, नवंबर से शुरू और अप्रैल तक चलेगा। अब हम बिजनेस करते थे, 40-50 जगहों पे बिजनेस करते थे, लेकिन अब हम ये नहीं सोच सकते थे कि ये जो मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, ये इतना बड़ा हमारे लिए बन जाएगा। अरे हमको उससे क्या लेना देना यार। कुछ तो बोल रहे कि हमको उससे कोई लेना ही देना नहीं है, हम तो अपना बिजनेस करने आते हैं। हुसैन के एक फेलो शॉपकीपर हैं जो कि हिंदू हैं, वो भी देखिए, ये मैंने बताया ना कम्युनल हार्मनी है, यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं। तो उनको भी बुरा लग रहा है यार कि ये हो क्या रहा है। हम साथ में रहते हैं पिछले, और 6 महीने हो गए हैं, और हम साथ में खाना खाते हैं, साथ में काम करते हैं, और हर कोई बिजनेस में है ना। और हम ये एंटी मुस्लिम कैंपेन को बिल्कुल भी नहीं ज्वाइन करने वाले हैं। ये आउटसाइडर्स हैं जो कि टेंपल अथॉरिटीज को प्रेशराइज कर रहे हैं, ये यहाँ पे हिंदुओं का भी कहना है। ये बताते हैं कि भाई देखो, हम स्टॉल्स के लिए 8,000 से 10,000 रुपए रेंट देते हैं, है ना, और उसके बाद फिर हम स्टाफ को सैलरी देते हैं। प्रॉफिट ज्यादा होता नहीं है, और लगातार वो फॉल होता रहा है। कुछ जगह पे हम 30,000 रुपए तक कमा पाते हैं। हम लॉस बहुत है, मतलब प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब ये 6 महीने हमारे लिए हैं। ये जब फेस्टिवल आता है ना, तो हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा है। हुसैन ऐड करते हैं कि मुझे और कोई बिजनेस भी करना नहीं आता, मुझे नहीं पता कि कैसे ये और कुछ मैं कैसे पैसे ला पाऊंगा, और मैं मतलब जो मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता कि टॉय बिजनेस को कंटिन्यू करें, वो पढ़ें। सुलेमान एक 55 साल के मंगलुरु में रहते, बोलते कि ये बैन जो है ये तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैं 25 साल से खिलौने बेच रहा हूं। और बहुत दुख की बात है कि जब हम टेंपल कमेटी मेंबर्स से मिले, ये सब मिले टेंपल कमेटी मेंबर्स से, तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि वी आर अंडर प्रेशर। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने हमको थ्रेट किया है कि बहुत खतरनाक कंसिक्वेंस आपको देखने को मिलेंगे। महावीर जो कि मैनेजमेंट, जो बप्पा नाडू श्री दुर्ग परमेश्वरा टेंपल है, उसको देखते हैं। वो बोलते हैं कि जब से ऐसा हुआ है, मतलब जब से कोरोनेट किया हमने दुगन्नू सवंथारू को 2008 से, उसके बाद से ऐसी पहली बार है जब इस तरीके की सिचुएशन जो है वो हुई है। एनुअल फेस्टिवल 400 साल पुराना है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वी हैव नॉट बॉट एनी मुस्लिम फ्रॉम द फेस्टिवल, क्योंकि दिस टेंपल ऑल्सो सिंपलाइजेस द हार्मनी बिटवीन द कम्युनिटीज। यस, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट आई है, यस वी डिड रिसीव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम वीएचपी कि आप मुस्लिम्स को अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन हमने उसको डिक्लाइन कर दिया। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए जो मुस्लिम्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया वो भी थोड़ा सा दूर है ना। जो मुस्लिम्स आए जिन्होंने रजिस्टर किया, वो उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया। देखिए, बहुत सारे मंदिर आपको कोस्टल टाउन्स में देखने को मिलेंगे, बहुत ही चंद जगहों पे मुस्लिम सराउंड, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ज्यादातर मतलब यही है कि आप थोड़ा सा दूरी रहे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि रूल 12 जो कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट है 2002 में जो आया था, उन्होंने बोला कि भाई देखो, ये रूल 12 के हिसाब से हम मुस्लिम ट्रेडर्स को थोड़ा दूर कर रहे हैं। कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, साइट्स हो, जो टेंपल के इर्द गिर्द है, वो नॉन हिंदूज को नहीं दी जाएगी।
ये बाकायदा दोस्तों रूल्स में लिखा हुआ है। देखिए, अगर आप मक्का मदीना जाएंगे वहां पे भी नॉन हिंदूज दे आर नॉट अलाउड, मतलब नॉन मुस्लिम दे आर नॉट अलाउड, वहां पे सिर्फ मुस्लिम अलाउड। भारत में कुछ मंदिरों में है, ठीक है, भारत में कुछ मंदिरों में नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि भारत हिंदुइज्म ही पूरा सेक्युलर है, तो हर किसी को वेलकम है, हर कोई आता है। लेकिन ये रूल है कि कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, साइट हो, वो नॉन हिंदू को नहीं दी जाएगी। ये चीज है। यहाँ पे प्रकाश कुकेहल्ली जो कि हिंदू जागरण वेदिका के लीडर हैं, उन्होंने जो फोर फ्रंट रहे हैं एंटी हिजाब प्रोटेस्ट पे, उन्होंने बोला कि भाई देखो, हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं जो सरकार बना रही है। अब कुछ हिंदुओं का कहना है कि अगर हम कुछ करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। शॉपकीपर्स ने भी ये बोला है कि पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो यही चीज है। अब देखिए क्या है ना कि ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज्यादा। बहुत सालों से चीजें हो रही हैं, बहुत सालों से चीजें चलती आ रही हैं, लेकिन एकदम से ये होना, ये मामला सेंसिटिव है, तो अब ये तूल तो पकड़ेगा। फिलहाल आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है। देखिए, अगर आप हेटफुल कमेंट्स देंगे तो तुरंत ब्लॉक कर दिए जाएंगे, मैं कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दूंगा। लेकिन जो है आपके सामने है, और देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। वैसे हिजाब का तो देखिए वही है ना कि आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, यहाँ पे किसी को भी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, दैट्स इट। आप पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।